सो गाइज ये है मेरी साइकिल स्कॉट एस्पेक्ट 670 और अब देखो इसकी क्या हालत हो रही है। सो बेसिकली बहुत दिन हो गए मुझे इसे चलाए हुए और आई एम ट्राइंग कि मैं इसको फिर से पूरा का पूरा रीस्टोर करूं इसमें। सो साइकिल को ट्रक में रख दिया है और अब हम जाते हैं साइकिल सर्विस कराने। सो अब आप देखेंगे कि इस साइकिल में नए नए काम क्या क्या होंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो विली और आप लोगों के लिए लेकर आए एक और नया व्लॉग। सो पूरी मोटर स्पोर्ट्स और एक्सयूवी वाली सीरीज़ है, उससे हटके आज वाला व्लॉग है मेरी साइकिल के ऊपर। सो जैसे कि आप लोग सब जानते हैं मैं पूरा का पूरा एक लाइफस्टाइल व्लॉग्स बना रहा होता हूँ। सो आई डू साइकिलिंग और मेरे पास है स्कॉट एस्पेक्ट 670 जिसके अंदर आते हैं नॉर्मल डिस्क ब्रेक्स, मैकेनिकल जो वायर वाले आते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं डाउनहिल करता हूँ तो उनको हाइड्रोलिक्स में अपग्रेड करूँ। सो मेरे एक फ्रेंड है मनु भैया जो कि साइकिल स्टोर चलाते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको उनसे भी मिलवाऊंगा भी। सो उनसे मैंने पूछा कि मनु भैया एक बात बताओ, मैं और ज़्यादा रिफाइंड साइकिलिंग कैसे कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे कुछ सजेशन बताए। आज ये पूरा का पूरा व्लॉग उन्हीं चीज़ों के ऊपर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साइकिलिंग भी करें, बाइकिंग भी करें, कार ड्राइव भी करें। सो आइए व्लॉग को शुरू करते हैं। तो मिलते हैं मनु भैया से। मनु भैया एक बात बताओ, बेसिकली सबसे पहले मुझे बताओ कि आपका आउटलेट कहाँ पर है और लोग अगर आपसे साइकिलिंग से रिलेटेड कांटेक्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। माय स्टोर नेम इज़ सोनियर। मेरा स्टोर अजमेर रोड DCM पर है जयपुर में और माय कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 7791929292। जी भैया, और मुझे भी बताओ बेसिकली जो मेरी साइकिल है उसके अंदर हम क्या क्या अपग्रेड करने वाले हैं और क्या क्या सर्विस वाला वो सारी चीज़ें बताओ एक बार। आपकी साइकिल का पूरा स्ट्रिप डाउन सर्विस हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग, हम उसमें आज शिमानो का MT400 अपग्रेड करेंगे और बाकी सारी चीज़ें तो आप रिकॉर्ड कर ही रहे हो। जी 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 भैया, थैंक यू सो मच गाइडेंस के लिए। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी साइकिल किस हालत में है। और हमारे साथ में है रिजवान भैया। रिजवान भैया जो है वो ही कर रहे हैं मेरी साइकिल को ठीक। सो रिजवान भैया मुझे एक बात बताओ, अच्छा तो आपने पूरी की पूरी साइकिल को एक एक टुकड़ों में खोला है? सारा खोल दिया। तो भैया मुझे एक बात बताओ, जब इस साइकिल को पूरी तरह अपन खोलते हैं तो उससे फायदा क्या क्या है? फायदा क्या है, इसमें आपकी साइकिल जैसे कि नई साइकिल लेके आते हैं उससे बेटर रहती है आपकी साइकिल। अच्छा, एक पार्ट खुल के दोबारा से रीफिटिंग हो जाती है, ज़्यादा बेटर रहता है। सो गाइज बेसिकली, और मुझे एक बात बताओ भैया, बेसिकली ये वाली जो सर्विस है ये कितने टाइम में करवा लेनी चाहिए अगर नॉर्मल साइकिलिंग कर रहे हैं तो? नॉर्मल कर रहे हैं, अगर हफ्ते में अगर 200 कर रहे हैं तो 3 महीने में एक बार करानी चाहिए सर। 3 महीने में एक बार, और अगर मेरे जैसा इंसान है तो साल में एक बार भी करवा सकता है जी। और इसके अंदर अभी जो हम अपग्रेड कर रहे हैं गाइज, आप सारा का सारा देखना, मेरी साइकिल जो है ये बेसिकली अभी साइकिल नहीं है, ये सिर्फ फ्रेम है। सो पूरी की पूरी साइकिल खुल चुकी है और धीरे धीरे जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी अपग्रेड होगी, जिसके बाद में और मज़ा आने वाला है। और आप भैया के यहाँ पर आ सकते हैं, खूब सारी भैया के यहाँ साइकिल है और बिलीव मी एक साइकिल तो ऐसी जिससे मुझे भर के प्यार हो गया है और मैं जल्दी ही ऐसा मूड कर रहा हूँ कि अपग्रेड करना ही पड़ेगा। सो गाइज जिसको भी साइकिलिंग करनी है, साइकिलिंग बहुत अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए, वो यहाँ आ सकते हैं और अपने हिसाब से साइकिल ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। सो सबसे पहले करा क्या है कि ये वाली जो जगह है इसमें ग्रीसिंग लगा के, और अब सबसे पहले जो फ्रंट सस्पेंशन है वो लगाएंगे गाइज। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा साथी के अंदर जो सस्पेंशन है इसको खोलकर भी पूरा का पूरा क्लीन करा गया है और अब इसके बाद में इसको हम फिट करेंगे। सो गाइज हुआ क्या, आगे की तरफ जो फॉर्क था इसको इस सारों को लगाकर यहाँ से टाइट करके और आगे वाला फॉर्क लग गया। सेम टाइम जो पीछे वाली जो सीट है वो भी लग गई और नीचे की तरफ भैया इसको क्या बोलते हैं? बॉटम ब्रेक। इसको जो बॉटम ब्रैकेट है ये भी लग चुका है। और गाइज बिलीव मी साइकिल में इतना सारा सामान आता है कि अगर आपको सही बंदा गाइड करने वाला ना मिले ना तो कुछ भी कैसा भी आ सकता है। अभी इन्होंने मुझे दिखाया ये वाला जो है इसमें एक लाइट वेट आता है। सो आप जस्ट इसकी वजह से ना दिन रात का वेट में फ़र्क आ जाता है। अब आप देखो कि धीरे धीरे ना मेरी साइकिल शेप लेने लगी है फ्रेम से साइकिल की तरफ। सो गाइस साइकिल के अंदर आगे और पीछे वाले टायर लग चुके हैं, साथ के अंदर पीछे की तरफ ये वाला जो डिरेलर है ये भी लग गया और चेन भी लग गई है। सो जस्ट इमेजिन करो सारी चीज़ें उसी तरीके से हुई। भैया मुझे एक बात बताओ, जो आप मुझे बता रहे थे बॉल बेयरिंग वाली बात, वो उसके बारे में मुझे कुछ डिफाइन करो कि जो सर्विस करते हो उसके अंदर आप चीज़ें कौन कौन सी काम में ले रहे होते हो? भैया नॉर्मल जो क्लीनिंग एजेंट्स हैं वो एक स्टैंडर्ड कंपनी काम में लेते हैं, जैसे मकॉफ हो गया, बाइक वर्क्स हो गया, यस है ना। उसके अलावा जैसे ग्रीस भी है तो भी इन्हीं अच्छी कंपनियों को काम में लिया जाता है।
बेसिकली मैं बाइक वर्क्स का ले रहा हूँ अभी काम में, ओके। तो ये चीज़ें हैं। और इन चीज़ों से हर चीज़ में फ़र्क होता होगा आई गेस। परफॉर्मेंस नॉर्मल सी बात है भाई, अगर अपन नॉर्मल सर्विस कराते हैं उसके अंदर अगर अच्छा ग्रीस काम में नहीं लेते लोग बाग काम में, अपन जो काम में ले रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का है तो अपना जो इनर पार्ट है वो बेटर रहेगा उसके लिए। सही बात है, और फिर वो परफॉर्मेंस भी ओरिएंटेड होगा, चीज़ जल्दी ख़राब भी नहीं होती। तो गाइस बेसिकली ना ऐसा है कि हो सकता है कि आपको कोई सस्ते में सर्विस करके और उसके अंदर अगर अच्छे प्रोडक्ट काम में नहीं लेगा ना तो मेक्स नो सेंस, क्योंकि घी और डालडे वाला सा फ़र्क है। और अब धीरे धीरे मेरी साइकिल शेप लेती जा रही है, सो इट्स रियली बिग थिंग फॉर मी। इसके अंदर ये वाला जो था, इसमें जो एक्सेल के अंदर की तरफ जो बॉल बेयरिंग्स थे उनको भी चेंज करा है। और अब मैं सच्ची होता है ना कि एक पार्ट आपको खुला हुआ दिख रहा होता है, देन यू रियलाइज़ कि डिफरेंस क्या होता है। गाइज मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप साइकिल में ऐसे कहते हैं कि महंगी लो सस्ती लो, तो बेसिकली अगर आप अच्छी क्वालिटी की साइकिल लेते हो ना तो आपका ड्राइव प्लेजर बहुत अच्छा होता है। सेम टाइम पे अगर आप कैसे डिफाइन करते हैं, तो बेसिकली अगर मैं किसी साइकिल को उठा के देखता हूँ और अगर उसमें वेट कम है तो ये बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है कि ये प्रीमियम अच्छी क्वालिटी की साइकिल है। सो गाइस साइकिल पूरी की पूरी रेडी हो चुकी है। पीछे की तरफ इसके अंदर भैया कौन सा वाला कंपोनेंट है ये वाला? शिमानो BT400 MT400। सो MT400 ये पीछे हाइड्रोलिक लग गए। उसके अलावा साइकिल का पूरा सर्विस, बाकी चीज़ें हो गई। जो चीज़ अभी बच रही वो क्या है, एक तो यहाँ पे बॉटल होल्डर आएगा और उसके साथ में ये जो जगह दिख रही है यहाँ पे एक स्ट्रैप लग जाएगी जिसकी वजह से चेन इस पर गिरेगी तो स्क्रैच नहीं होंगे। सेम टाइम पर ये जो तार हैं ये तार कट जाएंगे और बेसिकली साइकिल में आते उल्टे हैं, पर मुझे राइट के अंदर तो चाहिए आगे का ब्रेक और लेफ्ट में चाहिए पीछे का ब्रेक, जैसे मेरी बाइक होती है उस तरीके से। थैंक यू मन्नू भैया, थैंक यू सो मच। और ये सारा का सारा जो भी आपने मेरे को, मतलब आई एम रियली थैंकफुल कि अब मुझे पता चला कि साइकिल की सर्विस जो है उनमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सो गाइज अगर ऐसे ही व्लॉग साइकिल से रिलेटेड आपको देखने हैं तो हम मन्नू भैया से भी रिक्वेस्ट करेंगे, मैं भी ट्राई करूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि साइकिल से रिलेटेड आपको किस चीज़ के बारे में जानना है, तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं उसके ऊपर व्लॉग बनाऊं पूरा का पूरा। और मन्नू भैया ने मुझे एक सरप्राइज चीज़ और दी है। मन्नू भैया शो मी। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और इट्स अमेजिंग टी शर्ट गाइज। जो साइकिलिंग होती है उसमें एक टी शर्ट अलग से होती है और आप देखो इसमें पीछे की तरफ यहाँ पॉकेट है। सो सून नेक्स्ट व्लॉग इस टी शर्ट को पहन के आप देखेंगे। सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, साइकिल बाइक कुछ भी चलाइए पर चलाइए ज़रूर। बाय।